बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, बिलाज के हवाले से अभी भी लोग जानना चाह रहे हैं कि बिलाज का इंसाफ मिल गया उनकी फैमिली को। दूसरा, जो तीफी बट के बेनोई का मर्डर हुआ था, उस हवाले से भी लोग जानना चाह रहे हैं कि कौन कौन मुलव्वस थे, क्या मामला थे और किस किस की गिरफ्तारी हुई। मेरे साथ अमीर बिलाज टीपू के जिगरी यार जफर खान साहब मौजूद है। ये बड़ा गुस्से में है, क्या कहते हैं इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जफर साहब, ये बताइएगा, अमीर बिलाज टीपू का इंसाफ मिल गया है या अभी नहीं मिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिलहाल अभी तक तो नहीं मिला। जो कुछ भी है एफआईआर में है और अदालतों की हद तक है, क्योंकि उसका असल जो मुल्जम है वो है तीफी बट, जो अभी तक बिरौन मुल्क में है, यहाँ पर नहीं है। वो आएगा, शामिल तफ्तीश होगा, फिर ही जाकर इंसाफ मिलेगा ना। एक प्रोसेस है, उससे उससे गुजरना पड़ेगा। वो तो ये चाह रहा है ना इस वक्त कि मैं बाहर से ही बैठकर सोशल मीडिया के हवाले से अपनी सुलह कर मेरा, ताकि आगे वेलकम हो, सुलह हो जाए, मैं आऊं। इस तरह थोड़ी होता है। सुलह आपको लगता है हो रही है? सुलह बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। फिलहाल ये एक तरफ से ही आ रहा है, तीफी बट के हवाले से एक सुलह वो कराना चाह रहा है। हालांकि उसका बहनोई भी कत्ल हुआ है, वो चाह रहा है। ट्रक वालों से, अड्डे वालों से अभी तक मेरी इतलात के मुताबिक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो घर सुलह चाह रहा है। अमीर बिलाज से आपका कितना पुराना तल्लक है और कितनी मुलाकातें हैं? 2010 को मेरा तल्लक था, 2024 जा रहे हैं। ये इस वक्त आप जब ये इंटरव्यू कर रहे हैं, ये हमारी मार्केट लंडा बाजार है, यहाँ से उसका मेरा तल्लक शुरू हुआ था अमीर बिलाज का। आपने कैसा पाया अमीर बिलाज टीपू को? अमीर बिलाज एक मुखलस और उम्र में भले वो छोटा था, लेकिन अजीम अल्लाह ने उसको बना दिया था। किरदार में वो मुझसे भी बहुत बड़ा था, क्योंकि तब पता चला ना, जब उसकी फौतगी के बाद पता चला, जब हम अड्डे पे जाते थे ना, तो कई औरतें, कई बच्चे, कई गरीब आते थे, तो वो कह रहे थे कि यतीम आप नहीं हुए, यतीम हम हुए हैं। कई घरानों की बच्चियों की उसने शादी करवा दी। दाएं हाथ से उसने अगर किसी को दिया है तो बाएं हाथ को भी नहीं पता चलने दिया। ऐसा अजीम इंसान था। अमीर बिलाज टीपू को मरवाने वाला एहसन शाह, तीफी बट या कोई और? सीढ़ी बना है एहसन शाह, मारवाने वाला वो तीफी बट है। तीफी बट तो कहता है मैं बेगुनाह। तीफी बट कैसे कहता है मैं बेगुनाह हूं? जिम्मे में आप देखे ना, उसकी मौजूदगी वहां पे है, मौजूद है। कहाँ मौजूद है? जिम्मियों में वो आ गया हुआ है ना, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, जिम्मियों में टीफी की मौजूदगी वहां पर है। जहां पे अमीर बिलाज टीपू का मर्डर हुआ है, वहां पे उसकी मौजूदगी डाली गई है, जिस वजह से वो वेला डाला हुआ है उसने। हुआ भला गया है, जब उसने टीपू भाई का नुकसान किया तो उससे पता था कि मैं मैनेज कर लूंगा। वो हमेशा सेट लगाकर काम करता है, ठीक है। उसको जब बिलाज भाई का नुकसान करने लगा था, उससे पहले वो बिल्कुल मुतमिन था। उसके बाद जो असरात आए ना लोगों के दिलों में, जो अल्लाह ताला ने उसकी मोहब्बत डाली, हर बंदे ने उसकी आवाज उठाई और उसकी मोहब्बत डाली, और तीफी बट की नफरत डाली गई। वो चीज जो है ना, वो तीफी के दिल में गुमान में भी नहीं था। क्यों? ये अताअत जो होती है, ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है। किसी के दिल में मोहब्बत किसी के लिए, किसी के दिल में नफरत किसी के लिए। क्यों? तीफी ने जुल्म किया। अब वो सूरत हाल ये है ना कि अभी मैं भी सुन रहा हूं, आप भी सुन रहे हैं, सोशल मीडिया में सुलह की एक बात चल रही है। सुलह अच्छी चीज है, सुलह होती है दोनों तरफ से, दोनों मुत्तफिक हो, फिर वो होती है सुलह। तीफी लाहौर की 10 नानियों के दिमाग हो ना, तीफी एक है, उसका दिमाग उन 10 से भी भारी है। तीफी ने क्या किया, ये मेरा तजिया है, हो सकता है गलत हो। तीफी ने पैसा चलाया सोशल मीडिया में, जो लोग बिलाज की हमदर्दियां थी, अब बज़ाहिर हमदर्दाना तौर पर भी वो हमदर्दी बिलाज की तरफ जा रही है कि उनके भी बच्चे हैं, वो भी बच्चे हैं, ताकि आगे बच्चों का मुस्तकबिल ना खराब हो, हम सुलह चाह रहे हैं। ये लूमड़ी दिमाग चला है उसका। उसने सोशल मीडिया पे देखा है कि मेरे लिए लोगों के दिल में नफरत आई है। अब वो पैसा चलाकर, फोन पर लोगों को तड़िए लगाकर चाह रहा है कि मेरे लिए भी लोगों के दिलों में रहम डाला जाए। वो एक नेटवर्क चलाकर ना अब चल रहा है। ये सोशल मीडिया के हवाले से ही है ना कि सुलह हो रही है, सुलह हो रही है। मिनिस्टर गए, सैयद शौकत भट्ट, इमरान नजीर गए वहां पे, ठीक है। उन लोगों की कोई स्टेटमेंट बाहर आई?
अड्डे वाले के घरानों से कोई स्टेटमेंट बाहर आई कि हम सुलह चाह रहे हैं या सुलह हो रही है? वो सिर्फ लूमड़ी दिमाग है उसका। वो ये चाह रहा है कि सोशल मीडिया हर बंदा इस्तेमाल करता है, जो जो से चैनलों पे लोगों के व्यूज ज्यादा हैं वो उनको उन्होंने हायर कर लिया, जो बात मुस्बत करते हैं, जो बात उसके हक में करते हैं, उस पर पैसा चला दिया। आप शाहिद चौधरी को देख लें, एक टाइम पे उसने आवाज ऐसी उठाई, सारी हमदर्दियां बिलाज की तरफ थी। फिर उसने खुद ही कहा कि मेरे वो बहनों हैं, मेरे वो भांजी हैं, और भांजी दे फोन दे उत्ते तुसी उन्हां दे मुताबिक चल के अपना ग्राफ भी मेरी नजर दी थल्ले कर देता है। सहाफत एक मुकद्दस पेशा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਟੀਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਜਿਹੜੀ ਟੀਫੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ है। इस तरह नहीं होता भाई। चौधरी तो सुलह नहीं चाह रहा, शाहिद चौधरी सुलह चाह रहा है। ये मैं आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं टीवी का लुमड़ी दिमाग है, उसने हायर कर लिए आगे बंदों को, मोहब्बत से फोन पे कायल कर लिया, मोहब्बत से कर लिया, गिफ्ट दे के कायल कर लिया कि वो लोग उसके गर्दीदा हो गए हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, टीवी में एक खासियत है, टीवी में एक खासियत है, जो मर्जी हो जाए, जो बंदा उसके पास बैठ जाए वो उसका गर्दीदा हो जाता है। क्यों? वो लूमड़ी दिमाग है, वो लूमड़ी दिमाग है, वो 10 नानियों का एक दिमाग रखता है, बंदे को वो गर्दीदा कर लेता है, हर बंदा उससे कायल हो जाता है। जब आपके सामने तीफी बट की तस्वीर आती है या आपके ज़हन में ख्याल आता है और दूसरी जानब अमीर बिलाज टीपू आपके दोस्त रहे, क्या बातें ज़हन में आती, क्या कहते? मेरा तो नाखून से लेकर बालों तक खून खोल जाता है, क्योंकि उसने ये जुल्म किया है। या तो ना आप मुझे एक बात बता दें कि उस घराने से टीफी का आज तक ये जवेद को हटाकर देखे कोई नुकसान हुआ है? उस घराने ने कोई नुकसान किया है? बस एहसन शाह ने उसे कह दिया, उसको ऑडियो सुना दी कि मुझे वो रॉकेट लॉन्चर से मार दे। और यार कहना होर होता है, करना होर होता है। दफा किस पे लगती है? करने से, कहने से थोड़ी दफा लगती है। उसने तो उसको सीधा सीधा कत्ल ही करवा दिया ना, कि क्या क्यों कि मेरे बच्चों ना मार दे, मैनू ना मार दे, मेरी इन्नी दौलत जी है, मैं सूद दे इवज जरा अग बाल के दोजख की अग बाल के ना इन्ना पैसा कमाया वो ना लगा जाए। यार तेरी उम्र 60 तो उत्ते चलेगी, अगे तो बोनस है ना, तू वो तैयारी कर जी तेरी अगे काम आवे, तू वो तैयारी ना कर। एक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। टीफी बट को क्या कहेंगे अगर वह देख रहे हैं आपको? टीफी भट्ट साहब, आपसे मेरा एक मोदबाना गुजारिश है, अगर आप सुलह चाहते हैं, आप पेश हो अपनी फैमिली से, घर वाले लेडीज, क्योंकि आप भी अमर सदके हैं, वो भी अमर सदके हैं, आप एक दूसरे से ना वाकफ नहीं है। आप बजाज बाहर यूट्यूब पर खरीद रहे हैं, बाहर आप लोगों को भेज रहे हैं, मिनिस्टरों को भेज रहे हैं, आप अपनी फैमिली के मेंबर उनके घर भेजिए, लेडीज उनके घर भेजिए। जब आपने कहा था ना कि बिलाज की जब तेल में दी थी आपका घर, फैमिली पूरी तैयार थी उधर जाने के लिए, तो इसमें भी आप चले जाएं उनके घर, अपने फैमिली को लेकर चले जाएं। अगर आपसे गलती हुई है, आप गलती को अपने सामने रखें, आपकी मुझ नीचे होती है तो वो कर लें, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। अगर आप तकब्बुराना रखकर उस नीयत से जाएंगे तो वो डर से सुलह नहीं करेंगे, उनके दिल में अल्लाह डालेगा। अगर आप आजी से जाएंगे ना उनके घर, डायरेक्ट उससे उनके घर से किसी से आप सुलह की बात करेंगे ना, तो वो उनको वो बंदा सबसे बुरा लगेगा जो इस वक्त उनके साथ सुलह की बात करेगा, क्योंकि हमें उनके दुख में भी शरीक होना चाहिए ना। जो दुख जो तकलीफ बिलाज की उन्होंने सही है, वो आप क्या कहते हैं टीफी बट को उनके टीफी बट नहीं, पाँव पड़ने से यार आप, मेरी आपसे लड़ाई होती है, आप मुझसे आकर माफी मांगते हैं, मेरी इज्जत नहीं बढ़ जाएगी, मेरी इज्जत कम होगी। अगर वो अपनी फैमिली गलती एतराफ करके फैमिली लेडीज उनके घर भेज देते हैं, लेडीज के साथ मिले, जेंट्स के साथ ना मिले। बिलाज की वालदा साहबा भी है, उनके पास भेजे ना, उनके पास भेजे, हो सकता है अल्लाह उनके दिल में नरमी डाल दे। ये मक्का फातह अमल है, ये कैसे होगा? जो मेरे दिल में नीयत है ना, मैं उस नीयत से उसके घर जाऊंगा ना, तो वही अगले के दिल में अल्लाह, वो नफरत से जाऊंगा, तकब्बुर से जाएगा, उधर भी वही होगा। जो मैं नरमी से जाऊंगा, मैं आजी से जाऊंगा, अल्लाह ताला से माफी मांगकर जाऊंगा, या अल्लाह मेरी गलती है, मैं ये नहीं चाहता, अल्लाह उनके दिल में नरमी डाल देगा। पार्टी के अंदर तकब्बर है, गरूर है। तकब्बर और गरूर छोटा लफ्ज है। अच्छा, एक बंदे ने कह दिया मैं मरवा दूंगा, वो उसका तकब्बर आप चेक करें, उसने उसको मरवा दिया। एक बंदे ने, किसी ने आकर इतला दी या बहुजियों का बुरा सोच रहे ने, बहु उन्होंने प्रैक्टिकली उन्होंने बुरा सोच लिया। तकब्बर और किसे कहते हैं? जब उसका पहला इंटरव्यू आया था, आपने नहीं सुना होगा,
कितना तकब्बुराना लहजा था उसका, कितना तकब्बुराना लहजा था। तब भला क्या उसने ताजा ताजा बदमाशी की लैंग्वेज में उसने अमीर बलाज का कत्ल करवाकर एक नशा ले रहा था, उस तकब्बुर में वो इंटरव्यू कर रहा था। जब उसका अपना मरा तो उसकी वो लोमड़ी दिमाग चेक किया, एकदम उसने वो सिग्नल को ऑन किया, लोमड़ी दिमाग आजिज बन गया, मजलूम बन गया, ताकि लोगों की हमदर्दियां मेरी तरफ आए। जो हमदर्दियां बलाज की तरफ गई थी, मेरे घर का नुकसान हुआ है, 22 से आउटपुट क्या आती है? 22 से आउटपुट वो आती है जो हकीकत है। लोगों ने फिर भी नीचे लिखा है अमीर बलाज की बात की है।